चंदन की पार्थिव शरीर पहुंचा गांव नारो मुरार, सलामी के साथ दिया गया नम आंखों से अंतिम विदाई। आप देख रहे हैं वारिसलीगंज से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वारिसलीगंज के लाल चंदन के पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचते ही करुण चीत्कार से पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया। परिजनों में कोहराम मच गया था। पूरे मार्ग में गूंजता रहा, जब तक सूरज चांद रहेगा चंदन तेरा नाम रहेगा। नवादा पहुंचते ही अधिकारियों दोबारा श्रद्धांजलि दिए गए। मामला जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिससे 5 जवान शहीद हो गए थे। शहीद हुए जवानों में बिहार के वारिसलीगंज के नारो मुरार निवासी शहीद चंदन भी शामिल थे। नवादा के रहने वाले चंदन कुमार भी इस आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर सोमवार को गया एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग गया से नवादा के खराट मोड़ होते वारिसलीगंज के रास्ते उनके गांव नारो मुरार लाया गया। इससे पहले गया एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारी और जवानों ने बिगुल बजाकर शहीद चंदन को सलामी दी। मामला बीते 21 दिसंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जहां आतंकवादियों ने सेना की गाड़ियों पर उस वक्त निशाना बनाया जब जवानों पर आतंकवादियों ने सेना की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी, जिससे इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि गोली लगने से 2 जवान घायल हुए थे। शहीद जवानों में नवादा के वारिसलीगंज स्थित नारो मुरार गांव के रहने वाले मौलेश्वर सिंह के पुत्र चंदन कुमार भी शामिल थे। चंदन की शहादत की खबर मिलते ही उनके परिवार और गांव में मातम छा गया है। बेहद गरीब परिवार से आने वाले शहीद चंदन कुमार की शादी 18 महीने पहले शिल्पी कुमारी के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद चंदन वापस पूंछ पहुंच गए थे और सीमा पर तैनात थे। 26 वर्षीय चंदन साल 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उनकी शहादत की खबर मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। परिवार वाले उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे थे। शहीद का पार्थिव शरीर नवादा पहुंचने के बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे क्षेत्र में शहीद चंदन अमर रहे नारा लगाते हुए अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में परिजनों के साथ शहीद चंदन की नम आंखों से उनकी अंतिम विदाई दी गई। परिवार में चंदन ही मात्र एक कमाव था। बीते छठ पूजा में ही चंदन शहीद आया था। अपना घर और अपने पिता से जाते हुए बात भी किया था कि वापस जब भी आऊंगा तो घर बनाना शुरू करूंगा। घर बनने से पहले ही चंदन की शहीद होने की आ गया है खबर। अब उनके पिता को इसी बात की चिंता सता रही है कि अब कैसे बने गया मेरा घर।